हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज आप लोगों के जो दिमाग में सवाल चलते हैं, ये वही सवाल है जो आपके दिमाग में आते हैं कि भई पेपर बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स आया, वो टफ नहीं था, वो सिलेबस से बाहर था। इस बार क्या श्योरिटी है जो पढ़ाया जाएगा वो आएगा? पहला दिमाग में आपके यही आता है। ये चीज़ें मेरे दिमाग में भी चल रही थी और आज एक सुबह हमारे यूट्यूब पर जब बैच लॉन्च का तो ये एक मैसेज आया। सही तरीके से पूछा हुआ सवाल कभी ऑफेंड नहीं करता है। तो ये वाला एक मैसेज है इस पे हमारे उस पे पड़ा हुआ है और उसमें एक नीचे नीचे भी किसी ने भी लिख रखा है एग्ज़ैक्टली। तो धीरे-धीरे करके मैं आपको सारी चीज़ें बताना चाहूँगी। दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट यू डियर इंग्लिश सूत्रा, एवरी स्टूडेंट इज़ कन्फ्यूज्ड आफ्टर द recent UPTGT examination. There is clearly defined syllabus, but many questions are asked beyond the prescribed topic. Students are unable to decide what to study and what to leave. ये मेरे ख्याल से जो 2022 का फॉर्म जिन्होंने भरा हुआ था, उनके दिमाग में ये चीज़ है क्योंकि जो नया बच्चा अभी निकल रहा है ना उसको ये चीज़ें इतनी पता नहीं है। लेकिन किसी को भी बेवकूफ़ बनाने का जो है वो इंग्लिश सूत्रा कम से कम बेवकूफ़ नहीं बनाता। As students, we have the right to ask these questions. I understand that these teachers are not at fault. They can only teach what is mentioned in the syllabus. The real issue is the uncertainty regarding what should actually be prepared for the exam. So, what strategy will you adopt now that can genuinely benefit students? तो पहला क्वेश्चन जो था वो यही है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि इस बार क्या पढ़ाएंगे आप कि हमें उससे जो है फायदा होगा। तो देखो भाई 100% किसी भी चीज की गारंटी कोई नहीं लेता कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आएगा। जब मैंने 2020 में यूट्यूब पर अपने आपको यूट्यूब पर मैंने आना शुरू किया था, यूट्यूब में का चैनल मेरा 2020 में बना था और धीरे 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 करके उठा। उसमें मैंने सबसे पहले जूनियर का, जिसकी अब वैकेंसी क्लियर हुई है, जूनियर की मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाई थी और उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। आज तक जितने पेपर्स हुए हैं, हमेशा ऐसा हुआ है कि जो पढ़ाया है उससे क्वेश्चंस जो हैं हमेशा स्टूडेंट्स को मिले हैं। इतने लोग जो हैं वो 2021 में सिलेक्शन लिया, बीपीएससी में, इसमें सब में जो है स्टूडेंट्स डी ट्रिपल एसबी में, बीपीएससी में, एमपी में, हर जगह स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने सिलेक्शन लिया। लेकिन इस बार का पेपर जो आया तो वो टफ नहीं था, वो पेपर था सिलेबस से बाहर। तो अब की बार हम क्या तैयार करेंगे? मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगी, एक सिंपल सी चीज है। हम 4 साल से तैयारी करवा रहे थे। हम अगर स्टूडेंट को इसमें उठाकर पढ़ाना शुरू कर देते, चलो थोड़ा अमेरिकन पढ़ लो, चलो थोड़ा वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ लो, कोई स्टूडेंट पढ़ने को तैयार नहीं होता। सिवाय उसके कि अगर हम यूट्यूब पर आकर कुछ भी ऊट-पटांग पढ़ाना शुरू कर दें और स्टूडेंट से कहें ये भी पढ़ लो तो। लेकिन उस समय वो भी वो ध्यान इसलिए नहीं देता है क्योंकि उसको लगता है कि भाई ये मेरे काम का थोड़ी है, तो मैं क्या पढ़ूँ? क्योंकि एक सेट पैटर्न होता है, हम लोग एक दिमाग में बना के चलते हैं कि जो चीज़ जब से आयोग का गठन हुआ है, तब से जब एग्ज़ाम करवाने शुरू हुए हैं, तो भई जो चीज़ चली आ रही है वही होगी। यही सेट फ्रेम से एक जो है एक फ्रेम ऑफ माइंड लोगों का होता है और टीचर्स का भी होता है। बात ये है कि हो सकता है कि जो अगला पेपर हो, जो नई वैकेंसी आ रही है, उसमें इन यही जो सिलेबस है, इसके अलावा कोई एक भी फालतू क्वेश्चन ना आए। मुझे याद है 2021 में मैंने थोड़ा-सा जो है मैं अपना लेवल अप करके क्वेश्चन पढ़ा देती थी, तो लोग मेरे पीछे पड़ जाते थे, इतना टफ नहीं आने का। और जब सिंपल पढ़ा दिया तो इतना सिंपल नहीं आने का। एलटी में करवाया था, इतना सिंपल नहीं आने का, वही आ गया था। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने इस बार जो स्ट्रैटेजी सोची है, वो ये है कि सिलेबस से टीचर की जो एग्ज़ाम सेटर है, उसकी साइकोलॉजी तक। तो मैंने जो इस बार सोचा है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया कि मैं इस बार कोई भी चीज़, भई देखो लिटरेचर तो समुद्र की तरह है, लेकिन मैंने मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है कि मैं क्या करवाऊँगी। मैंने एक डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ बताई भी थी कि मैं क्या-क्या चीज़ें कवर करवाऊँगी। तो मैं आप लोगों को वो चीज़ बता भी देती हूँ कि मैं क्या-क्या चीज़ कवर करवाऊँगी, या हालाँकि मैंने अपने ऐप पर जो है ये चीज़ लिखी हुई भी है, मगर फिर भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी। जैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन, आप लोग भी हमारे उस पे आके डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पे ये सोचा है कि डिस्क्रिप्शन में मैं फ्रॉम सिलेबस टू सरप्राइज क्वेश्चंस, ये तो मैंने इसकी टैगलाइन रखी है। और मैंने इसमें सोचा है कि ब्रिटिश लिटरेरी हिस्ट्री, चाहे वो से शॉर्ट में पढ़ाओ, चाहे जैसे ही पढ़ाओ, किस तरीके से पढ़ाओ, लेकिन ब्रिटिश लिटरेरी हिस्ट्री पूरी पढ़ानी है। चौसर है, एलिजाबेथन एज है, जैकोबियन, रेस्टोरेशन, नियो क्लासिकल, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, क्योंकि पहले हम जो 4 राइटर थे उन्हीं की एजेस पढ़ा देते थे। उसके बाद जो 4 राइटर्स हैं, अगर सिलेबस चेंज नहीं होता तो वही। उसके बाद बियॉन्ड द सिलेबस कवरेज में हमने जो है, आप आकर हमारे उस पे देख सकते हैं कि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या डाला है। हमारे कोर्सेज में आप खरीदो ना खरीदो, लेकिन आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमने जो है मेजर ब्रिटिश राइटर्स लिटरेरी मूवमेंट्स है, इंपॉर्टेंट लिटरेरी कॉन्सेप्ट्स है, क्रिटिसिज्म है, कंटेम्प्रेरी एग्जामिनेशन ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए अमेरिकन लिटरेचर भी है, इंडियन भी है, लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स में ये चीज़ें कवर करवाई जाएंगी, लिटरेरी डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी मूवमेंट्स, क्रिटिसिज्म है। वीकेंड स्पेशल क्लासेस का भी मैंने सोचा है कि उसमें मैं क्या कराऊंगी, यानी कि छुट्टी में एक दिन की भी नहीं कर रही हूँ। वीकेंड स्पेशल क्लासेस में, जबकि मैं छुट्टी करती हूँ, बहुत तो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ करती हूँ कि भई जो है छुट्टी का अपना, लेकिन इसमें मैंने सोचा है कि अगर वीकेंड स्पेशल क्लासेस में वर्ल्ड लिटरेचर का ओवरव्यू देना, पुलिट्ज़र प्राइज़ करवाना, इसमें नोबेल प्राइज़ है, बुकर है, इम्पोर्टेंट लिटरेरी अवार्ड्स हैं, मेजर लिटरेरी वर्क्स अराउंड द वर्ल्ड है, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ली हैं कि मैं ये कवर करवाऊँगी। अब बताइए इससे ज़्यादा क्या कराऊँ? मैं और जो नया बच्चा निकलेगा उसको ये एक बोझ जैसा भी लगेगा कि अरे यार, हमारे जो पहले के हैं उन्होंने इतना नहीं पढ़ा। लेकिन हमें, मैं ये नहीं कहती, मुझे हो सकता है कि इतना ज़्यादा विवाद इस पे हो गया, अगली बार बिल्कुल जो पैट सिलेबस दिया उससे ही पूछा जाए। लेकिन हम स्टूडेंट्स को सब तरीके के, अब ये वाला जो तैयारी होगी ना, जो यूपी टीजीटी की और पीजीटी की तैयारी है, वो ऐसा है, कोई भी एग्जाम आए भैया तुम उसको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। मतलब एक उसमें आपको सब चीज की तैयारी करवाई जा रही है। पहले हम ही लोग बोलते थे कि इसका सिलेबस अलग है, उसका अलग है। अब क्या है कि हमें सारी चीज एक साथ लेके एक अम्ब्रेला जो है वो की तरह हो गया है, जिसमें सब कुछ हमें लेके चलना है। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई है। श्योरिटी, देखिए, जो आपके दिमाग में है वही सेम चीज है। मैं अपनी तरफ से 100% ये करूंगी। अभी तक सिलेबस ही करवाया था, लेकिन अब ये है कि जो जो चीजें आप हमारे ऐप पर आकर देखिए, मैं आपसे ये नहीं कहती आप खरीदिए कुछ, आप डिस्क्रिप्शन आकर देख सकते हैं कि जितने भी हमारे बैचेस पड़े हुए हैं उनमें डिस्क्रिप्शन में हमने क्या क्या चीज डाली, सोच समझ के डिस्क्रिप्शन लिखा है, और जो लिखा है वो करवाना है। ये स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी कि कोई भी चीज छोड़ी ना जाए। अब दूसरा अब सवाल आता है, क्या पढ़ें क्या छोड़ें? कुछ भी छोड़ना नहीं है। जो अब जो टीचर्स हैं, अगर आपके टीचर आपको अब जैसे यही जो पेपर था, इसमें ग्रामर आसान थी, ग्रामर आती भी थी, वो ग्रामर के कुछ क्वेश्चन गलत थे, मगर स्टूडेंट्स इतना नर्वस हुए कि वो ग्रामर के क्वेश्चंस भी उन्होंने गलत कर दिए। इस पेपर पे कुछ भी बोलना मूर्खता है। इस पेपर पे जो इसकी कट ऑफ बता रहे हैं, जो इसका रिजल्ट बता रहे हैं, उनका मैं क्या कहूं, उनसे मैं क्या बोलूं, उनका मैं कुछ नहीं कह सकती। आज भी लोग जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी उनको आयोग ने, जो लोग गए हैं, उन्होंने, आयोग ने ये कहा है कि हम अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट के से अब पेपर का अभी जचवा रहे हैं। किसी भी तरीके से वो लोग ये चाह रहे हैं कि वो सिलेबस में से उसको प्रूव कर दें। उन्होंने कहीं से ये नहीं कहा कि अभी रिजल्ट आ रहा है या कुछ आ रहा है। ठीक है। तो बात ये है कि लोग अपना लगे हुए, क्या पढ़े क्या छोड़े। अब बात ये है कि अब इस समय आप भी कुछ नहीं छोड़ सकते। अगर आपको भी सही दिशा में चलना है तो आपको भी काफी सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, भले ही उसमें से एक भी चीज ना पूछें, केवल प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस पूछ लें, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। अब तीसरा सवाल आता है कि जब लोग 900 और 1000 में लोग कोर्स बेच रहे हैं, तो आपका 2500, यानी जो फिलहाल 2 का है, 3 का है और 5 का है, हम क्यों खरीदें? देखो भाई, बात ये है, मैं एक साधारण सी बात बताती हूँ। पहले नोट्स हार्ड कॉपीज में इंक्लूड थे तो 8500 था, 11500 था। तभी था कि भाई बहुत लोग जो है वो तो बहुत सस्ता बेचते हैं। तो मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करती हूँ। पहली बात, मेरी सारी क्लासेस लाइव हैं। मैं लाइव पढ़ाऊंगी, चाहे मैं 2 घंटा पढ़ाऊं, 3 घंटा। और मेरी लाइव क्लासेस का मतलब ये होता है कि जो मेरी पेड लाइव क्लासेस है वो अलग चलती हैं, और जो यूट्यूब पर क्लास होती है वो अलग होती है। दोनों मिलती नहीं है कि पहले उसे यूट्यूब पे चला दिया फिर दोनों को साथ मिला के चला दिया, नहीं। पेड लाइव क्लास अलग होती है, यूट्यूब की क्लास अलग होती है। हर क्लास लाइव होती है। लाइव क्लास, डाउट सेशन, आपकी चैट आपके पास उसकी रहती है, आपके ऐप की चैट, आप क्वेश्चन पूछते हो और उस पे जवाब आता है। अब
बात ये है कि कभी-कदाक ऐसा हो जाता है कि किसी के जवाब देने में देरी हो जाए, लेकिन कोशिश पूरी करती हूँ और ऐसा नहीं है कि मेरे पास स्टूडेंट्स नहीं रहे हैं। स्टूडेंट्स बहुत की संख्या अच्छी खासी रहती है, फिर भी मैं पर्सनली एक-एक को जवाब देती हूँ, जो उनकी समस्या होती है। आलतू-फालतू सवालों की बात नहीं कर रही मैं कि भई कोई जो है ऊट-पटांग वाली बात। वैसे मेरे को भगवान की बहुत कृपा है कि मुझे ऐसे ऊट-पटांग से स्टूडेंट्स मिले भी नहीं, अच्छे ही मिलते हैं। बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत अच्छे। मतलब मैं ये कहूँ कि मुझे बहुत अच्छे स्टूडेंट मिलते हैं, चाहे मैं अपना सस्ते से सस्ता बैच भी लॉन्च करती हूँ, मेरे को बहुत अच्छे स्टूडेंट मिलते हैं। अब वो हैं ही इतने अच्छे, तो वो कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं उनको पूरा कोशिश करती हूँ वॉइस नोट से या उससे उनको, और अगर नहीं होता तो मैं उनको नंबर दे देती हूँ कि भाई कॉल कर लो, मैं तुमसे जो है बात तुम्हें बता के कि तुम्हारी क्वेरी सॉल्व कर दूँ। ये जो नंबर इस पे चल रहा है 7895937733 उस पे मैं अपने स्टूडेंट्स से बात करती हूँ कि भाई उनकी जो क्वेरी होती है उसे पूरा तरीके से सुलझाती हूँ। तो ये इस चीज के है भाई, क्वालिटी है। मैं ये नहीं कहती और लोग क्वालिटी नहीं दे रहे, मेरा अपना है, मैं लाइव क्लास ले रही हूँ और लाइव क्लास है, डाउट सेशन है, उसके बाद प्रैक्टिस पेपर्स है। सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ से उठाया वहां से उठाया और केवल जो है बहुत सारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है डंप कर दिए स्टूडेंट्स के लिए कि लो पढ़ लो। वो पता है मुझे नहीं हो पाता, तो वो नहीं होता, वो तब होता है कि जब टाइम बहुत कम है, तब वो वाली चीज होती है। अदरवाइज मैं पूरी कोशिश करती हूँ। एलटी में अगस्त में बैच स्टार्ट हुआ था, जनवरी में पेपर हुआ था, जनवरी दिसंबर में मैं देखिए अक्टूबर नवंबर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4.5 महीने में कोर्स कंप्लीट करके, और वो भी इतना बड़ा कोर्स कंप्लीट करके प्रैक्टिस भी करा दी थी। तो वो 2-2 ढाई-ढाई 3-3 घंटे क्लास चलती थी। तो वो इसीलिए लाइव है भाई, मेहनत लगती है, मेहनत है उसका। वो सब करते हैं, मेरा अपना तरीका है, तो मैं इसके अब इतना भी महंगा नहीं है। लोग दिखाते हैं कुछ, उसके बाद पीडीएफ का पैसा भी ले, उसके बाद वो इसका नोट्स है तो पहले कहो कुछ और फिर दो कुछ, वो वाली चीज नहीं करती जो कह दिया। अब भी मैं कह के चल रही हूँ कि इसमें हार्ड कॉपी नोट्स इंक्लूड नहीं है। अगर आपको हार्ड कॉपी नोट्स चाहिए तो उसके आपको पैसे अलग देने पड़ेंगे। मैं कोई हिडन चार्जेस वो चीज नहीं बताती, नहीं होता मेरे से। फिर एक ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग परेशान है और आप लोग कोर्स बेचने में लगे हुए हैं। आज मेरी एक बात ध्यान से सुनना, ठीक है? हम लोग परेशान है भाई, बात ये है, आप परेशान हो ना, हम भी आपके लिए आपके आपके लिए और जो हमसे हो पा रहा है कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने आज जो लोग गए हैं उनको देखा हो तो उनमें हमारा सपोर्ट बेचा, थोड़ा सा ही सपोर्ट है मगर है, और आगे भी जो वो सपोर्ट मांगेंगे वो दिया जाएगा, ठीक है? क्योंकि स्टूडेंट की आवाज, मुट्ठी भर टीचर्स हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स खुद कह रहे हैं कि जो वहां पर प्रयागराज में है, वो खुद कह रहे हैं कि जितना टीचर्स ने कर दिया उतना स्टूडेंट्स आगे नहीं आए। पैसों की बात नहीं थी, लेकिन आप उनको वैसे भी सपोर्ट करते। भाई लड़ाई तो सबकी है ना। तो बात ये है कि व्हाट्सएप पे तो चीजें बहुत हो रही हैं मगर ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा। भला होगा तो सबका क्यों, क्योंकि ना लोग बट गए हैं। लोगों को लग रहा है अरे अगर मेरे 80 85 83 है तो मेरे को क्या जरूरत पड़ रही है। देखो बात ये है, अगर आप अन्याय को सहते भी हो ना तो वो भी चीज होती है ना, वो अन्याय करने के बराबर ही होता है। मैंने तो आज तक आके इस पे कट ऑफ नहीं बताई। अगर कल कोई इसका रिजल्ट भी आता है ना तो मैं तो इसका कोई अपने स्टूडेंट से ये नहीं कहूंगी बताओ बताओ, अपने रोल नंबर दिखाने शुरू कर दूंगी, नहीं। क्यों, कैसे? वो तो वो वाली चीज तो है। अब कल क्या होगा मुझे नहीं पता। अब आप हम लोग परेशान हैं, हाँ आप लोग परेशान हैं, हम आपके लिए पूरे तरीके से खड़े हैं, लेकिन आप परेशान हैं, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। आप लोग कोर्स बेचने में लगे हो। जो नया बच्चा निकल रहा है, जो अभी अभी बीएड पास करके निकला है, क्या उसको वो नहीं ढूंढ रहा कि भाई नई वैकेंसी आने वाली है, मेरे लिए चांस है तो मैं पढ़ लूं, तो मुझे जो है कुछ अच्छे टीचर्स मिल जाएं तो मैं पढ़ लूं। आपने जब शुरुआत में, जब आप बिल्कुल फ्रेश होंगे तो क्या आपने 2-3 लोगों के कोर्स नहीं लिए? क्या आप मूर्ख नहीं बने? और अगर किसी को शुरुआत में ही कुछ अच्छे टीचर्स मिल जाएं और वो शुरुआत में ही वो पढ़ लें अपना ढंग से, तो वो भी तो चीज सही है ना। तो इसीलिए हम कोर्स बेच रहे हैं। और एक आज एक बहुत कड़वा सत्य, आप लोगों को लगता है ना कि मैं बहुत ज्यादा पैसा मटेरियलिस्टिक इंसान हूं, मैं ये चैनल बंद कर दूं
बिल्कुल पढ़ाना बंद कर दूँ और जो काम कर रहे हैं वो भी छोड़ दूँ। आप मुझे बताओ, मेरे घर में पैसा नहीं है, तो मेरे घर का राशन कौन भरवाएगा? मेरे बच्चे की फीस कौन देगा? मेरे घर के बिजली का बिल कौन भरेगा? और भी जो खर्चे कौन करेगा? दुनिया में हर किसी को पैसा कमाना है, हर कोई पैसा कमा रहा है। इवन जो लोग इस नौकरी की तैयारी कर, सबको पता है इसमें तनख्वाह कितनी मिलती है। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा कौन लगता है पैसा कमाता हुआ? टीचर। ये जो ऑनलाइन टीचर जो 2-2 3-3 हजार रुपए के कोर्स बेच रहे हो, सबसे बुरे लगते हैं। आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हो, वहां स्कूल के में अगर फीस 2-4 दिन ऊपर हो जाए ना, आप जाकर वहां के प्रिंसिपल से ये नहीं कह सकते या वहां पे कि भाई आप लोग फीस बहुत ज्यादा ले रहे हो, इससे इसका इसमें क्या वो है, क्या जरूरत है इतनी फीस लेने की? वो 2 दिन मिनट में नाम काट के बाहर कर देंगे। आप एक शब्द नहीं बोल सकते। जो प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, एक शब्द नहीं बोल सकते। आपका बच्चा जहाँ ट्यूशन पढ़ता है ना, आप उन ट्यूशन वालों से ये नहीं कह सकते भाई तुम्हारा पढ़ाया हुआ तो कुछ आता नहीं है, मेरा बालक तो जो है कुछ कर नहीं पा रहा। आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। वो ट्यूशन वाले ना हमसे कहीं ज्यादा पैसे लेते हैं, वो घंटे के पैसे लेते हैं। और वो जो छोटी क्लास के बच्चे ना, उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही है। जिनको नौकरी मिलनी है तो उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और ऐसा कोई टीचर नहीं होगा कायदे का कि जो कमाता है ना तो वो कुछ नोबल डीड्स ना करता हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। ऐसा कोई भी नोबल भाई है, ये एक हमारे अंदर अंदर से आता है। भले ही लोग हमारी इंसल्ट करें, कुछ करें, मगर हमें लगता है कि हम एक नोबल डीड्स करते हैं। वो आके बोली नहीं जाती है, मगर कई बार बतानी बहुत जरूरी हो जाती है। मेरे घर में जो काम करती है, अभी उसकी 2 बेटियों की शादी हुई, ठीक है। वो मेरे घर के अलावा 1-2 और घरों में काम करती है। उसके पास इतनी साधन संपन्न वो नहीं है कि 2 बेटियों की शादी इकट्ठा कर पाती। उसने मुझसे सिर्फ उधार के तौर पे पैसे मांगे। मैंने सोचा कि भैया कन्यादान तो एक बहुत बड़ी चीज होती है। हालांकि ये कन्यादान वर्ड मैं यूज नहीं करती, मैं कहती हूँ बेटियों की शादी में अगर ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया आप लोगों की वजह से कि मैं कुछ कर पाऊं, तो मैंने अपना, मैं ये तो नहीं बता रही मैंने कितना कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन बहुत अच्छा सा जो है शादियां निबट गई, बहुत अच्छे से। अभी उसकी 2 बेटियां और हैं, उसमें भी मुझे देना। और मैंने ये सोचा है कि ईश्वर मुझे इस काबिल बना दे कि पूरा शादी का खर्चा मैं उठा लूं। आप मुझे बताइए मैं कहां से उठाऊंगी अगर मैं ना कमाऊंगी? तो क्या एक महिला जो है, और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो उनसे होती है कि जब एक महिला जो होती है ना वो कमा रही होती है, उससे केवल पुरुषों को ही दिक्कत नहीं होती, उससे महिलाओं को भी दिक्कत होती है कि भाई क्यों ये लोग क्यों कमा रहे हैं, ये लोग क्यों अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अरे अगर कितने बच्चों को जो नीडी होते हैं उनकी फीस भरनी होती है, अब हम उनके नाम लें, उन्हें दिखाएं और एक केला देते हुए फोटो डालें, तो वो चीजें जो होती है ना वो अच्छी नहीं लगती। किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाना होता है। क्योंकि मैं इस परिस्थिति से गुजरी हूं, मैंने देखा है। मैं जब मेरे पापा की डेथ हुई, मेरा बहुत मन था कि मैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करूं। मैं कभी इस लाइन में और इसमें इस प्रोफेशन में नहीं आना चाहती। मतलब मैं 12th क्लास पास करने के बाद मेरा मन था कि मैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करूं। मैंने अपनी माँ, पापा के जाने के बाद मेरी मदर छोटी सी नौकरी करती थी, 3 भाई बहन। तो मैंने अपनी माँ से ये कहा कि मुझे फैशन डिजाइनिंग निफ्ट से, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारी निफ्ट की फीस जो है वो भर दूं, तो चुपचाप तुम साधारण सा बीए करो और कुछ नहीं। उसके बाद भी आपको पता है मेरी मदर का ये मानना था कि मैं एमए जो है वो ड्राइंग एंड पेंटिंग में करना चाहती, बट मेरी मदर का ये था कि भाई जिन परेशानियों में हमने जीवन जो है काटा है, कि ये इंग्लिश से एमए कर ले, कम से कम ट्यूशन पढ़ा लेगी तो अच्छा खासा कमा लेगी। इसलिए मैंने इंग्लिश से एमए करा। तो मैंने वो देखी है कि मैंने 2003 से अपने घर में पढ़ाना शुरू कर दिया था। और वो पढ़ा के जब मैं पैसे लेती थी ना ट्यूशन, जो मेरे पास वो बीए एमए के स्टूडेंट्स में पढ़ाती थी, तो उससे मैंने अपने घर में पेंट करवाया था, अपने भाई को कंप्यूटर दिलवाया था और उसकी 1 सेमेस्टर की फीस भरी थी। मैं तब से जो है ना वो चीजें कर रही हूँ, तो मुझे पैसे की वैल्यू बहुत अच्छे से पता है।
पैसा, मैं हर बार कहती हूँ, पैसा खुदा नहीं है मगर खुदा से कम भी नहीं है। आप लोग ये बाल दे और ये सब देखते होंगे, उनको लगता होगा यार ये लोग तो बहुत हाई फाई लाइफ जीते हैं, लेकिन मेहनत मेहनत करते हैं। अब एक बात है, हर कोई ये कहता है कि ये टीचर्स पैसा कमाते हैं, ये टीचर्स पैसा कमाते हैं, इनके पैसा कमाते, इनका एक ही मान है पैसा। आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, जिन भी टीचर से आप लोग पढ़े हैं, क्या उन्होंने इस फीस के बदले में आपको पढ़ाया नहीं, आपको अपना सामान दिया नहीं? अगर नहीं दिया तब तो वो जो है भाई बिल्कुल जो है वो जलालत के लायक है, उसे गाली बढ़नी चाहिए। लेकिन अगर उसने पढ़ाया, अपना पूरा जो है वो आपको अपना पूरा अपना मेहनत करी आपके साथ, तो फिर उनको कोसने का क्या मतलब है? ये सवाल मेरा आपसे, कल को आप भी टीचर बनेंगे। आप भी टीचर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि आप भी पैसा कमाना चाहते हैं। पैसा एक नोबल प्रोफेशन है, इसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर है पैसा। नहीं तो टीचिंग तो प्राइवेट उसमें भी, स्कूल्स में भी की जा रही है। क्यों हर कोई गवर्नमेंट टीचर बनना चाहता है? क्योंकि पैसा तो इसमें अच्छा है ना। तो फिर काहे को पैसे से इतनी चिढ़, और काहे को टीचर्स को ये कहना कि भाई क्यों ये कोसना। तो आज मैंने ये 4 चीजें जो हैं बताई हैं, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूं कि मैं बहुत लंबे समय तक चीजों को अंदर रखती नहीं हूं, मैं बोल देती हूं। इसीलिए मैंने आपको बताया, आपको अगर इस चीज का है कि इस बार क्या श्योरिटी है जो पढ़ाया जाएगा वो आएगा, गारंटी कोई किस चीज की नहीं लेता, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से कहा है कि भाई मैं अपना अभी जो था, अब ठीक है चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, और मुझे पता नहीं क्यों अंदर से लग रहा है कि अब की बार पेपर जब आएगा और अगर सिलेबस नहीं बदला तो इन 4 राइटर के अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी मैं सब कुछ पढ़ाऊंगी, आप आओ डिस्क्रिप्शन में देखो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें जो मैंने अभी बोली, हिस्ट्री ऑफ पूरी ब्रिटिश हिस्ट्री, अमेरिकन, इंडियन, क्रिटिसिज्म, इसके अलावा सारे लिटरेरी जो अवार्ड्स, सैटरडे संडे की स्पेशल क्लासेस, सब कुछ सोचना, केवल लिखना ही नहीं, सोचना भी कि क्या क्या पढ़ाना है, कुछ नहीं छोड़ना। और ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। उसके बावजूद भी अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो कोई बात नहीं, आई एम लाइक दैट।